मित्रों, यीशु का जन्म यीशु के महान संदेशों को याद दिलाता है और वह संदेश है प्रेम, भाईचारे की प्रीति, दयालुता, नम्रता, क्षमा, सहनशीलता, त्याग, करुणा जैसे गुण और स्वभाव। आज हर एक मनुष्यों के लिए उसके संदेशों को गहनता से समझने की ज़रूरत है, उसके गुणों और स्वभावों को अनुकरण करने की ज़रूरत है, अर्थात उसके स्वभाव को हमें अपने अपने जीवन में अमल करना चाहिए। तभी हम सच्ची खुशी और आनंदमय जीवन को महसूस कर पाएंगे। पहला, जैसे कि उसने प्रेम की अर्थ को समझाया कि प्रेम कैसी होनी चाहिए, और प्रेम की अर्थ को समझाते हुए उसने कहा था कि तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय वचन 43 और 44। इसी तरह से उसने यह भी कहा था, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय वचन 34 और 35। आज बहुत से लोग प्रेम की परिभाषा को बताते तो जरूर हैं, पर अपने स्वयं के जीवन से उसे करके दिखाने में लगभग नाकाम ही होते हैं। अर्थात प्रेम को केवल बातों से ही नहीं पर कामों के द्वारा भी करके दिखाना चाहिए, जैसे कि बाइबिल हमें बताती है। जैसे लिखा है, हे बालकों, हम वचन और जीभ से ही नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। पहला यूहन्ना की पत्री 3 अध्याय वचन 18। प्रभु यीशु ने प्रेम की रीति को अपने जीवन से करके दिखाया। पवित्र बाइबिल हमें बताती है कि उसने हमसे प्रेम करने के कारण अपने आप को सर्वांग बलि दे दिया, जैसे कि लिखा है, और प्रेम में चलो जैसे कि मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। इफिसी के पत्री 5 अध्याय वचन 2। फिलिपी के पत्री 2 अध्याय वचन 6 से 8 तक पढ़ने पर पता चलता है कि उसने सारे मानव जातियों के लिए स्वर्गीय वैभव का त्याग करके हमारे लिए वो सेवक बन गया और सेवक करने वाला दास का रूप धारण किया, और वह मनुष्य की समानता में होकर पूरी दीनता के साथ हमारे लिए उसने मृत्यु को भी वरण कर लिया। इस विषय में जितना कुछ कहा जाए कठिन है और कम है। पवित्र बाइबिल हम हर एक को यही सलाह देता है कि हम भी यीशु के पद चिन्हों पर चलते रहकर उसके गुण और स्वभाव का अनुकरण करें और लोगों में प्रदर्शित करें और औरों के लिए एक अच्छा आदर्श का नमूना बने। अर्थात हम देखते हैं कि यीशु अपने संदेश में स्वयं अपना जीवन इसी मूल्य के आधार पर जिया। उसने अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना और बदला लेने की बजाय
उसने क्षमा करने का संदेश दिया। उसने प्रेम, प्रार्थना और क्षमा जैसे भाव को क्रूस पर मृत्यु के समय भी प्रदर्शित किया और उसने यह कहते हुए प्रार्थना की कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। और जैसे हम देख सकते हैं लूका रचित सुसमाचार अध्याय 2 के आयत 11 में जैसे लिखा है कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। सो मित्रों, समझना होगा कि प्रभु यीशु आज उद्धार करता है, जीवन का करता है, जीवन दाता है। प्रियो, हम मसीही पृष्ठभूमि से क्यों न हो या जन्मजात मसीही क्यों न हो, परंतु जब तक कि कोई यीशु को अपना उद्धारकर्ता मानकर अपने पापों की क्षमा और अनंत जीवन प्राप्त न कर लेते हैं, तब तक बड़ा दिन जिसे हम क्रिसमस के रूप में भी मनाते हैं, अर्थात यीशु के जन्म दिवस की क्या अभिप्राय है, उसे समझ नहीं पाएंगे। यह अवश्य है कि यीशु का जन्म हुआ था, लेकिन हमारे लिए यह जानना अति आवश्यक है उसकी मृत्यु और मृत्यु में से जी उठना। जी हाँ प्रियो, उसके जी उठने के द्वारा ही हमें पापों की क्षमा, छुटकारा और अनंत जीवन की आशा मिलती है।